हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एजुकेशन में। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर प्रवीण ठाकुर आज जिस विषय को लेकर आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ वो है एमए एंट्रेंस टेस्ट CUHP सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश द्वारा 2016 में एमए हिंदी के लिए एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करवाया गया था। तो इस एंट्रेंस टेस्ट का मैं जो है सॉल्व पेपर आप लोगों के बीच प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी द्वारा 2016 में एमए के लिए जो है एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करवाया गया था। तो जो लोग CUHP से एमए हिंदी में करना चाहते हैं तो उन लोगों के लिए यह वीडियो बहुत बेनिफिशियल साबित होगा। और किस प्रकार की स्ट्रेटजी उन लोगों को अपनानी है, कौन से एरिए में स्टडी उनको करनी है, ये सब उनको जो है इस वीडियो से पता चल जाएगा। यदि आपको 2017, 2018, 2019 CUHP एमए हिंदी का क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व चाहिए तो आप मेरे चैनल से वो प्राप्त कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको ये मिल जाएगा। तो ये इसमें जो प्रश्न पूछे गए थे मैक्सिमम जो है मार्क्स 60 मार्क्स का था और उस समय जो है टाइम 1 घंटा था। लेकिन वर्तमान समय में जो भी एंट्रेंस हो रहे हैं उनमें जो है 1.5 आवर जो है यह एक आधा घंटा और इसमें बढ़ा दिया है, लेकिन 2016 में 1 आवर था। तो अधिकतम अंक जो है इसमें 60 है। और उस समय जो है नेगेटिव मार्किंग का प्रोविज़न नहीं था सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, लेकिन अब जो एंट्रेंस हो रहे हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी में उनमें नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान है। तो जब भी आप एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हो तो इन इंस्ट्रक्शन को आप ज़रूर ध्यान में रखें ताकि आप बहुत अच्छे से अपना एग्ज़ाम जो है जो है दे सकें। तो जो इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे CUHP एमए हिंदी एंट्रेंस 2016 में, तो पहला प्रश्न पूछा गया था हिंदी साहित्य की भूमिका यह किसकी पुस्तक है। तो एक का आंसर जो है डी है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य की भूमिका नामक पुस्तक लिखी है। दूसरा प्रश्न पूछा गया था रामचरितमानस में कितने कांड है। तो रामचरितमानस में जो है 7 कांड है। तो 2 का आंसर जो है डी रहेगा। प्रश्न नंबर 3 जो पूछा गया था CUHP एमए एंट्रेंस 2016 हिंदी में, वो था कि छायावाद नाम किसके द्वारा दिया गया था। तो 3 का आंसर जो है ए है, मुकुटधर पांडे ने जो है छायावाद नाम दिया था। तो 4 नंबर प्रश्न पूछा था पद्मावत का प्रकाशन वर्ष क्या है। तो पद्मावत को प्रकाशित किया गया था 1540 ईस्वी में। तो जो 4 का आंसर है वो बी रहेगा। प्रश्न नंबर 5 पूछा गया था रीतिकाल को श्रृंगार काल का नाम किसने दिया था। तो रीतिकाल को जिसने काल का नाम दिया था, श्रृंगार काल का नाम दिया था, वो थी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो 5 का आंसर जो है सी रहेगा। जो इसमें 6 नंबर प्रश्न पूछा गया था वो पूछा गया था आचार्य शुक्ल का ग्रंथ हिंदी साहित्य का जो इतिहासश कब जो है प्रकाशित हुआ। तो 6 नंबर प्रश्न का उत्तर है 1929। तो जो इनका ग्रंथ है जो है ये 1929 में प्रकाशित हुआ था। 6 का आंसर जो है डी रहेगा। 7 नंबर जो प्रश्न पूछा था वो पूछा था कि अभिनव जयदेव की उपाधि अभिनव जयदेव की उपाधि किस कवि को दी गई थी। तो 7 का आंसर ए है, विद्यापति को जो है अभिनव जयदेव की उपाधि दी गई थी। 8 नंबर जो प्रश्न पूछा था पथ के साथी किस विद्या की रचना है। तो यह इसका आंसर जो है बी है। तो यह संस्मरण जो है इसका आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 9 जो पूछा गया था वो पूछा था कि कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है। तो केशव जी को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। तो 10 नंबर जो प्रश्न पूछा गया था वो पूछा गया था CUHP एमए हिंदी एंट्रेंस 2016 में। वो पूछा था कि अज्ञेय को जो है ज्ञानपीठ पुरस्कारम उनकी किस रचना के लिए दिया गया था। तो इसका आंसर जो है डी है, कितनी नावों में कितनी बार, ये इन्होंने रचना लिखी थी। तो इसके लिए अज्ञेय को जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है दिया गया था। प्रश्न नंबर 11 जो पूछा गया था वो था निम्नलिखित में से कौन सी रचना जो है अदहान जो है अब्दुल रहमान की है। तो ये जो है संदेश रासक है। 11 का आंसर बी रहेगा, संदेश रासक जो रचना है वो अब्दुल रहमान की है। प्रश्न नंबर 12 जो पूछा गया था इसमें CUHP एंट्रेंस 2016 में, वो था इनमें से कौन सा रासो काव्य उत्तर प्रदेश में जो है
अलाहा जो है खंडपम के नाम से प्रसिद्ध है। तो इसमें जो है परमार रासो, ये जो है उत्तर प्रदेश में जो है अलाहा खंडप के नाम से प्रसिद्ध है। तो 12 का आंसर जो है बी रहेगा। प्रश्न नंबर 13 जो पूछा था, साएँ में धूप किसका संग्रह है? तो साएँ में धूप जो है ये दुष्यंत कुमार का जो है संग्रह है। तो 13 का आंसर जो है ए रहेगा। 14 नंबर जो प्रश्न पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सा संग्रह धूमिल का नहीं है? तो जो भूरी भूरी खाक धूल, यह जो संग्रह है यह धूमिल का नहीं है। प्रश्न नंबर 15 जो पूछा गया था वो पूछा था कि अंधेरे में किसकी रचना है? तो ये जो रचना है इसका आंसर 15 का बी है। मुक्तिबोध की रचना जो है अंधेरे में है, इन्होंने यह रचना लिखी है अंधेरे में। 16 नंबर प्रश्न पूछा गया था, उत्तरकालीन अपभ्रंश को किस नाम से जाना जाता है? तो जो उत्तरकालीन अपभ्रंश है उसको जो है अवहट के नाम से जाना जाता है, अवहट के नाम से जाना जाता है। 16 का आंसर जो है बी रहेगा। 17 नंबर जो प्रश्न पूछा गया था वो पूछा गया था कि निम्नलिखित में पश्चिमी भाषा कौन सी है? तो नीचे परिभाषा भाषाएं दी गई है, पश्चिमी भाषाएं, इनमें से आपने बताना है कौन सी पश्चिमी भाषा है। तो 17 का आंसर जो है सी है, गुजराती जो है यह पश्चिमी भाषा है। 18 नंबर प्रश्न पूछा था, पंजाबी किस लिपि में लिखी जाती है? तो 18 का आंसर ए है, पंजाबी जो है गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। तो प्रश्न नंबर 19 जो पूछा गया था वो था, सिंध की साहित्यिक एवं सामान्य भाषा कौन सी है? तो बिचौली जो है सिंध की साहित्यिक एवं सामान्य भाषा है। तो 19 का आंसर जो है बी रहेगा। 20 नंबर जो प्रश्न पूछा गया था वो था, सूरदास किस भाषा के कवि है? तो जो सूरदास जी है यह ब्रज भाषा के कवि है। तो 20 का आंसर ए रहेगा, ब्रज भाषा। प्रश्न नंबर 21 जो पूछा गया था वो पूछा गया था कि अपभ्रंश भाषा का विकास किस भाषा से हुआ है? तो अपभ्रंश भाषा का विकास जो है प्राकृत भाषा से हुआ है। 21 का आंसर जो है बी रहेगा। प्रश्न नंबर 22 जो पूछा गया था वो पूछा गया था, कौरवी को किस नाम से जाना जाता है? तो कौरवी को जो है खड़ी बोली के नाम से जाना जाता है। 22 का आंसर जो है सी रहेगा, खड़ी बोली। 23 नंबर जो प्रश्न पूछा था वो पूछा गया था कि हिंदी दिवस जो है कब मनाया जाता है? 23 नंबर जो प्रश्न पूछा था, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है हर वर्ष। तो 23 का आंसर जो है डी रहेगा। 24 नंबर प्रश्न पूछा गया था कि संस्कृत है कूप जल भाषा बहता नीर, किस कवि की पंक्ति है? संस्कृत है कूप जल भाषा बहता नीर, यह किस कवि की पंक्ति है? तो इसका आंसर जो है सी है, ये पंक्तियां जो है कबीर दास जी की है। तो 24 का आंसर जो है सी रहेगा। 25 नंबर जो प्रश्न पूछा गया था वो था, देवनागरी लिपि में कुल वर्णों की संख्या कितनी है? तो देवनागरी लिपि में जो कुल वर्णों की संख्या है वो जो है 52 है। तो इसका 25 का आंसर ए रहेगा, देवनागरी लिपि में कुल वर्णों की संख्या 52 है। 26 नंबर जो प्रश्न पूछा गया था इसमें वो पूछा गया था, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना किसने की थी? तो महात्मा गांधी जी ने। 26 का आंसर डी रहेगा, महात्मा गांधी जी ने दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना की थी। 27 नंबर जो प्रश्न पूछा था MACU HP एंट्रेंस में वो था, 27 नंबर प्रश्न था, पहली ईस्वी से 500 ईस्वी तक की भाषा को किस नाम से जाना जाता है? तो पहली ईस्वी से 500 ईस्वी तक की भाषा को प्राकृत नाम से जाना जाता है। तो 27 का आंसर जो है, 27 का आंसर जो है बी रहेगा, प्राकृत भाषा से जाना जाता है इसको। 28 नंबर प्रश्न था, पूर्वी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो जो अर्धमागधी है, अर्धमागधी से जो है इस अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है। 28 का आंसर जो है डी रहेगा। 29 नंबर जो प्रश्न पूछा था वो पूछा था कि प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो प्रथम विश्व जो हिंदी सम्मेलन हुआ था यह नागपुर में हुआ था। तो 29 का आंसर जो है बी है। अगला प्रश्न पूछा गया था, नागर कहाँ की बोली थी? तो नागर जो है गुजरात की बोली थी। तो गुजरात जो है, गुजरात नागर की नागर जो है गुजरात की बोली थी। 30 का आंसर ए रहेगा। 31 नंबर जो प्रश्न पूछा था वो था, गोपाल राम गहमरी किस प्रकार के उपन्यासों के लिए प्रसिद्ध थे? तो जो गोपाल राम गहमरी थे यह जासूसी प्रकार के उपन्यासों के लिए प्रसिद्ध थे। तो 31 का आंसर जो है बी रहेगा, जासूसी। 32 नंबर प्रश्न पूछा था, कफन कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो जो कफन कहानी का प्रकाशन वर्ष है यह है 1936। तो 32 का आंसर जो है बी रहेगा, 1936।
33 नंबर प्रश्न पूछा था, उर्दू में बाज़ार ए हुस्न प्रेमचंद की किस रचना का नाम है? उर्दू में बाज़ार ए हुस्न प्रेमचंद की किस रचना का नाम है? तो ये जो है रचना है सेवा सदन, इसका जो है उर्दू में नाम है बाज़ार ए हुस्न, जो है प्रेमचंद की यह रचना है। 33 का आंसर जो है डी रहेगा। 34 नंबर प्रश्न पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सी कहानी चंद्रधर गुलेरी शर्मा की नहीं है? तो इसका आंसर जो है 34 का ए है। जो चित्र का शीर्षक है यह चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना नहीं है। प्रश्न नंबर 35 जो पूछा गया था वो पूछा गया था कि 1963 में त्रिलोक जेटली द्वारा बनी फिल्म गोदान में होरी का अभिनय किसने किया था? तो 35 का आंसर जो है बी रहेगा। ये जो है राजकुमार ने जो है ये इस फिल्म में गोदान में होरी का अभिनय किया था। 36 नंबर जो प्रश्न है वो पूछा गया था, मेला आंचल किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? तो इसका आंसर जो है सी है। मेला आंचल जो है यह जो है 1954 में प्रकाशित हुआ था। 37 नंबर जो प्रश्न पूछा गया था वो था कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? तो इसमें इसका आंसर जो है बी है। तो रेणु बाबा बटेश्वर नाथ यह जो विकल्प है यह जो है सुमेलित नहीं है। तो 37 का आंसर जो है बी रहेगा। 38 नंबर जो प्रश्न पूछा गया था वो पूछा गया था कि अपने अपने अजनबी किसकी रचना है? तो जो अपने अपने अजनबी है यह जो है अज्ञेय की रचना है। 38 का आंसर जो है ए रहेगा। 39 नंबर जो प्रश्न पूछा गया था वो पूछा गया था, प्रभावती के रचनाकार कौन है? तो प्रभावती के जो रचनाकार है यह निराला जी की रचना है। जो प्रभावती के रचनाकार है यह निराला जी की रचना है। 40 नंबर प्रश्न पूछा था, ठुमरी किस रचनाकार का कहानी संग्रह है? तो ठुमरी जिस रचनाकार का कहानी संग्रह है इसका आंसर है ए। रेणु जो है ठुमरी जो है रचनाकार कहानी का संग्रह है। तो ये जो है रेणु इसका आंसर होगा 40 का। 41 जो प्रश्न पूछा गया था वो था, इनमें से कौन देवकीनंदन खत्री की रचना है? तो 41 का आंसर जो है डी रहेगा। भूतनाथ जो है देवकी नंदन खत्री की रचना है। प्रश्न नंबर 42 जो इसमें पूछा गया था वो था, सेवा सदन का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो सेवा सदन का प्रकाशन वर्ष जो है 1918 है। तो 42 का आंसर जो है सी रहेगा। 43 नंबर जो प्रश्न पूछा था वो था, त्यागपत्र के रचनाकार का नाम बताइए। तो जो त्यागपत्र की रचनाकार है वो है जैनेन्द्र। तो इसका आंसर जो है सी रहेगा। त्यागपत्र के रचनाकार जो है जैनेन्द्र जी है। 44 नंबर जो प्रश्न पूछा गया था, सूरज का सातवां घोड़ा यह किसकी रचना है? तो 44 का आंसर बी रहेगा। धर्मवीर भारती सूरज का सातवां घोड़ा जो है यह इनकी रचना है। 44 का आंसर जो है बी रहेगा। 45 नंबर जो प्रश्न पूछा है, जिंदगी और जोंक कहानी का लेखक कौन है? तो यह अमरकांत ने लिखी है रचना जिंदगी और जोंक। तो 45 का आंसर जो है बी रहेगा। 46 नंबर जो प्रश्न पूछा गया था वो था, साधारणीकरण का सिद्धांत किसने दिया? तो साधारणीकरण का जो सिद्धांत दिया था यह दिया था भट्टनायक ने। तो 46 का आंसर जो है डी रहेगा। 47 का जो प्रश्न पूछा था वो था, रीति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो जो रीति संप्रदाय के प्रवर्तक है इसका आंसर जो है बी रहेगा। बामन जो है रीति संप्रदाय के जो है समर्थक है। प्रश्न नंबर 48 जो पूछा गया था वो पूछा गया था, आचार्य शुक्ल के अनुसार साधारणीकरण किसका होता है? तो इसका आंसर ए रहेगा। आलम बनत्व धर्म का जो है आचार्य शुक्ल के अनुसार साधारणीकरण होता है। तो 48 का आंसर ए रहेगा। 49 पूछा गया था, रस को व्यंजना व्यापार किसने कहा है? तो इसका आंसर जो है 49 का बी रहेगा। ममंट ने जो है रस को व्यंजना व्यापार कहा है। तो 49 का आंसर जो है बी रहेगा, ममंट। 50 नंबर प्रश्न पूछा था कि अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरिश में कौन सा अलंकार है? तो 50 का आंसर जो है बी है। रूपक जो है अलंकार है। इसमें 50 का आंसर जो है बी रहेगा। 51 नंबर प्रश्न पूछा था, व्यंजना में किसकी प्रधानता होती है? तो जो व्यंजना में प्रधानता होती है वो होती है व्यंग्यार्थ की। वो 51 का आंसर जो है डी रहेगा। व्यंग्यार्थ जो है व्यंजना में इसकी प्रधानता रहती है। 52 नंबर जो प्रश्न पूछा था वो पूछा था कि काव्य
शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते किसकी उक्ति है? जो ये लिखा गया है काव्य शोभाकारान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, यह किसकी उक्ति है? तो यह दंडी की उक्ति है। 52 का आंसर जो है ए रहेगा। 53 पूछा गया था, इनमें से किसकी कृति को पंचम वेद कहा जाता है? तो नाट्य शास्त्र को जो है पंचम वेद कहा जाता है। 53 का आंसर जो है डी रहेगा। 54 नंबर जो प्रश्न पूछा गया था वो पूछा था शब्दार्थों सहितो वक्त कवि व्यापार शालिनी किसकी काव्य पंक्ति है? शब्दार्थों सहितो वक्त कवि व्यापार शालिनी किसकी काव्य शैली है? तो इसका आंसर ए रहेगा। यह जो है कुंतक की जो है यह काव्य पंक्ति है। 55 प्रश्न पूछा गया था, रस गंगाधर नामक कृति के रचनाकार कौन है? तो जो पंडित राज जगन्नाथ है, पंडित राज जगन्नाथ जो है ये जो है रस गंगाधर नामक कृति के जो है रचनाकार है। प्रश्न नंबर 56 पूछा गया था, निम्न में स्वच्छंदतावाद की कौन सी विशेषता नहीं है? तो निम्न में से जो स्वच्छंदतावाद की विशेषता नहीं है वो है पलायनवाद। तो 56 का आंसर जो है डी रहेगा। 57 जो प्रश्न पूछा था वो था, निम्नलिखित में से कौन सा काव्य का हेतु नहीं है? तो यह जो है अभ्यास, अभ्यास जो है काव्य का हेतु नहीं है। तो 50 नंबर 8 जो प्रश्न पूछा था, 58 नंबर का प्रश्न पूछा था कि यूनानी शब्द मीमेसिस का हिंदी अनुवाद क्या होता है? तो इसका अर्थ जो है अनुकरण होता है। यूनानी शब्द मीमेसिस का हिंदी अनुवाद अनुकरण होता है। 58 का आंसर ए रहेगा। 59 पूछा था, ना कांतमपि निर्भूष विभाजति बनिता ननम किसकी पंक्ति है? ना कांतमपि निर्भुव विभाति बनिता नमनम, यह जो है नन्नमम, यह किसकी पंक्ति है? तो यह जो है भामह की पंक्ति है। 59 का आंसर जो है बी रहेगा। ये पंक्तियां जो है भामह की है। तो जो लास्ट प्रश्न इसमें पूछा गया था वो था त्रासदी की आत्मा जो है अरस्तू ने किसको माना है? तो 60 नंबर जो प्रश्न था, त्रासदी की आत्मा अरस्तू ने किसको माना है? तो कथानक को जो है अरस्तू ने त्रासदी की आत्मा माना है। तो 60 का आंसर डी रहेगा। तो ये था एमए जो है CUHP एमए जो है 2016 का हिंदी का एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर। होप आपको अच्छा लगा। थैंक यू।